फर्ज क्या है? तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना, यही नमाज का आगाज होता है। नमाज में खड़े होकर पढ़ना क्या कहलाता है? क़याम यानी अल्लाह के सामने अदब से सीधा खड़े होकर कुरान पढ़ना। नमाज में कुरान पढ़ने को क्या कहते हैं? कुरात यानी क़याम की हालत में अल्लाह का कलाम पढ़ना। नमाज में झुकने को क्या कहते हैं? रुकू यानी अल्लाह की अजमत के सामने झुकना। नमाज में जमीन पर पेशानी रखने को क्या कहते हैं? सजदा यानी अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी जाहिर करना। नमाज के आखिर में बैठने को क्या कहते हैं? क़ादा अखीरा यानी आखिरी बैठकर तशहद पढ़ना। नमाज शुरू करने से पहले दिल के इरादे को क्या कहते हैं? नियत यानी दिल में नमाज अदा करने का पक्का इरादा करना। नमाज से पहले जिस्म का पाक होना क्यों जरूरी है? तहारत यानी वुजू या गुस्ल के जरिए पाक होकर अल्लाह के सामने खड़ा होना। नमाज में किस समत की तरफ रुख करना जरूरी है? किबला रुख होना यानी खाना काबा की तरफ मुंह करना। नमाज में जिस्म को ढांपना क्यों जरूरी है? सत्तर का छुपाना यानी जिस्म के जरूरी हिस्सों को ढांप कर नमाज पढ़ना। नमाज का सही वक्त होना क्यों जरूरी है? वक्त का होना यानी हर नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त में अदा करना। अगर नमाज का कोई फर्ज छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? नमाज अदा नहीं होती यानी नमाज दोबारा पढ़ना जरूरी हो जाता है। नमाज दीन का सुतून है। क्या आप इन तमाम फराइज को सही तरीके नमाज में